मिलेगी। कॉलेज की बात करें 600 लोग डिग्री कॉलेज में थे, उसमें कितने लोग कनेक्शन में है? एक। क्या कर दिए सर? सीधा कर लो उसमें का गंदा भी है, इसको दिलवाइएगा कर दिया। बिल्कुल कराओगे ना? हाँ दिलवाइएगा ना, मैं घर भी ले जाऊंगा फिर। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब डर के साथ तो और खतरनाक केस होता है। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो थोड़ा बहुत तुम कनेक्ट में रहोगे भी तो रहोगे, बाकी कनेक्शन टोटल हो जाता है क्लोज। सिर्फ एक चीज काम आती है, फाइल में लगे कागज, इसके अलावा सब जीरो। बैठ के बेटा वो आज मेरे को कल 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक? तो नो मनी दोस्ती यारी धोखा है, शुद्ध धोखा है। फ्रेंड सर्कल में वही फ्रेंड है जो अटके में काम आए वाले दोस्त अभी नहीं बने। किसको जगह है? चेहरा कैसा बना है? क्या मम्मी मारी? ये लड़कियां मुझे पहचान ही नहीं थी, प्रेमनगर में मिलने आई थी। सर टिकेंगे हम तो, आप बोले थे ना बोले। ये था सर। सर सोफा सेट थोड़ी बना है। इसको सर डेली देखते रहते हैं। मैंने इस साल ही पिछले साल जरूर देखा था। मैंने अभी देखा था। हर साल आओ। तुम गई थी मेरे उधर से लाया था कल चीज। हाँ तुम ऊपर लटका देना फ्री में सच में। चलो इसके हाँ वो लटका। पहले कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आपके उसमें दिए हुए हैं। पूरा राउंड चलिए रिटायरमेंट में कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं है बट आएंगे। रिटायरमेंट में तो है सर आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं करा रहे। वो अभी पहले जो बुक में है, ऐसे क्वेश्चन जो बुक में नहीं है पर एग्जाम में आए, पहले उनको खत्म करेंगे। जो बुक में नहीं, बुक में मिल गए हैं उनको लगाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि कितना किस लेवल तक का पढ़ना है। जैसे एडमिशन में पता चलेगा, उससे डीप नहीं जाना। क्वेश्चन है ए बी अनु वनु और तनु, ये आया है 2023 में आया है। सेकंड नंबर इसमें लिखा हुआ है। अब आपके एग्जाम्पल में किसमें है पता नहीं। अनु अनु और तनु 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो था 4:3:2। ध्यान से देखना। वनु एंड तनु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3। अनु रिटायर, ये रिटायर हो गया, ठीक? ध्यान देना इधर। वनु एंड तनु डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 5:3। फ्यूचर रेशियो क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द गेनिंग? न्यू माइनस ओल्ड। और वनु न्यू क्या है? 5/ओल्ड हो गई। इतने में खेल बन जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं मचानी। ओल्ड क्या बना? 3/9। एलसीएम कितना आएगा? 72। 5 3 जा 5 9 जा 45, 8 3 जा 24 ना होता है। जल्दी नहीं करना है। सर गेनिंग रेशियो निकालना है इसका। क्या गया? तनु का क्या बनेगा? 3/8 माइनस 2/9 एलसीएम 72। कितना आएगा माइनस करने पे? व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 21 रेशियो। सर अनु का नहीं दिया तो नहीं निकालेंगे बेटा। जो रिटायर हो गया वो काहे को गेन करेगा ये बताओ? गेन
जैसे सेक्रीफाइस में क्या होता था, ओल्ड माइनस न्यू, तो नए वाले का ओल्ड शेयर होता था क्या? नहीं। अब इसमें क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। अब चलो मान लो अनु का निकालोगे भी, ध्यान दो, चलो प्रूव करो। इसमें तो नहीं फॉर्मूला लिखा है न्यू टाइम। नहीं निकालो। अरे वो बात नहीं होती, इन्होंने लिखा नहीं था कि वो रिटायर हो रहा है। लिखा हुआ है। लिखा है साफ साफ, अनु रिटायर, शॉर्ट में लिख दिया उसने घुमाने के लिए, उसके में तो खेल हो जाना है। इतनी छोटी सी लाइन लिख के शब्द लिखा वो बेटा एग्जाम बता रहा हूँ ना, पूरा बोर्ड एग्जाम आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। अगर आपने हल्की सी चूक की, गलती हुई, डन। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर, थर्ड आया था जो सेम ईयर में, एक्स वाई जेड पार्टनर इन द रेशियो 3:1। एक्स रिटायर, ठीक है, हिज शेयर इज टेकन बाय वाई एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसके शेयर को किसने ले लिया? वाई और जेड ने 3:2 में। फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस नहीं, गेनिंग होगा वहां पे, ठीक है ना? क्या उसमें गेनिंग लिखा होगा आप सर इसमें तो कुछ नहीं लिखा। क्या बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप गेनिंग नहीं निकालना है, ठीक? हाँ बोलो। शेयरिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग। हाँ गेनिंग नहीं निकालना ना, तो न्यू रेशियो निकालना है। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? इसे मैंने क्या बताया था, अगेन वही, प्लस करने पे 1 आएगा, 1 आएगा तो मतलब क्या है, पहले मल्टीप्लाई होगा और जो आएगा वो एक्स में और वाई में, सॉरी वाई और जेड में ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे गिवन बाय एक्स 2, एक्स दे रहा है किसको? वाई और जेड को। तो वाई को क्या दे रहा है? एक्स का हिस्सा कितना था, उसमें से कितना दिया इसने, तो क्या हो गया 9/30। और जेड को कितना दिया? 3/6 है, 2/5 कितना आया? ये किसको मिला? एक्स को। ये किसको मिला? सॉरी वाई को और जेड को। तो व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ, न्यू शेयर ऑफ वाई? वाई का पुराना कितना था? 2/6 और कितना मिला? 9/30। व्हाट इज द एलसीएम? 30 ले लें, 5 2 जा 10 प्लस 9, 19/30। एंड जेड का शेयर क्या था? 1/6 प्लस 6/30। एलसीएम इज 30, 5 प्लस 6, 11/30। व्हाट इज द न्यू रेशियो? अब देखो यहीं पे तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे जो किया है वो सही है या गलत। इन दोनों को टोटल 30 आ रहा है कि नहीं? इट मींस योर आंसर इज राइट। 19 प्लस 11 30। डन। देखो ध्यान ये रखना है, दो वैरायटी मिली न्यू रेशियो निकालने में। पहला सीधे गेनिंग निकालने को बोला है, दूसरा इसके दो टुकड़े हुए तो मल्टीप्लाई करके ऐड किया। हमने इसमें क्या फॉलो किया? मल्टीप्लाई प्लस ऐड, दो रूल लगाए, ठीक है ना? अब यहाँ गलती क्या होती है, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। मल्टीप्लाई जब करने को मैं बोल रहा हूँ तो लोग गलती क्या करते हैं, वाई लिखा है ना तो वाई से मल्टीप्लाई, जेड से मल्टीप्लाई, लोग ये गलती करते हैं। ध्यान ये रखना, एरो किसके नीचे बना, मल्टीप्लाई वहां से होगा और जो आएगा ये जाएगा एक्स वाई में और ये जाएगा डन। यस या नो? 2 बार 3 बार घर में लगाओगे ना, सेम क्वेश्चन लगा लो। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्या करेगा यार, ये डिजिट बदलेगा ना, पैटर्न तो यही रहने वाला है ना। तो अगर आप 2 बार 3 बार लगा लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि इस पैटर्न से हमको करना है। अगला देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगेन, अजीत महेश और सुजीत, अजीत महेश सुजीत, 4th नंबर, सेम ईयर। महेश रिटायर फ्रॉम द फर्म, हु विल गो? ऑन दैट डेट 6 लाख आर द पेबल टू हिम। इसको पैसा कितना चाहिए? 6 लाख रुपए इसको दिया जाएगा। ध्यान से समझना,
नहीं, पेड टू हिम 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, 12% इसको इंटरेस्ट मिलना है पर एनम, और 4 किस्तों में देना है। तो एक किस्त कितने की बनेगी? 1,50,000, 6 लाख रुपए देने हैं ना। आगे क्या लिखा है? ऑन अनपेड बैलेंस प्रिपेयर द महेश लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के 2 क्वेश्चन लगवाए थे, 2 क्वेश्चन थे ना पूरे बुक में। ठीक, इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि लोन अकाउंट का क्वेश्चन हमको लगाना। ठीक, अब लोन अकाउंट कैसे बनता है? जस्ट अपोजिट ऑफ, किसका अपोजिट होता है लोन अकाउंट? तो कौन जा रहा है? इसका नाम होगा महेश लोन अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस किस तरफ लिखते थे? बैलेंस शीट में इधर। इसकी शुरुआत कहां से होगी? इधर से। तो ये पैसा आएगा कहां से? बाय महेश लोन में लोन का नाम नहीं आएगा। पैसा कहां से आ रहा है? कैपिटल से। कितना? हाँ, कैपिटल नीचे तो बन रहा था ना। ठीक है ना। बैलेंस के नाम से भी आया बैल देखो, मैंने आपको एक चीज लॉजिक याद करवाया था। यहाँ से तुम दिल्ली गए, वहां कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कहाँ से आ रहे हैं? सतना से। घर से बताओगे तो समझेगा दिल्ली में ही रहते हो। ठीक है ना। ये एक अलग अकाउंट है, कैपिटल एक अलग अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट से कुछ यहाँ आया तो आप यहाँ बताओगे कि वो कहाँ से आ रहा है। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा करते थे तुम लोग? अगर उसका पैसा पे नहीं कर पाते हो तो क्या लिखते थे? टू लोन। इसको कहाँ लेके जाना है? लोन में। ठीक है ना। अब तुमने इसमें ईयर और डेट कुछ दी है? देखो बताओ, कोई ना ईयर दिया है ना कोई डेट दी है। डन। हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना, फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर बस। अब इस पे 31 मार्च यानी जो सेकेंड ईयर जब चालू होगा, फर्स्ट ईयर ही रखो। 31 मार्च को तुम क्या लगाओगे? इंटरेस्ट। कितना लोन है? 6 लाख का 12%। कितना आएगा? 72,000। और हम क्या कर देंगे? 31 मार्च को पेमेंट कर देंगे। बाय कैश लिख दो या बैंक लिख दो, जो इच्छा हो वो लिख देना। कितना पेमेंट करोगे? 1,50,000 की किस्त और 72,000 का इंटरेस्ट। उसमें क्या लिखा है? पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा था साहब, इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, यानी हमको ब्याज भी देना है। तो टोटल कितना हो गया इसका? 2,22,000। तो हमारा बैलेंस कितना बचा? अब जो हमारे सर पे कर्ज बचा वो कितना बचा? कर्ज बचा 4.5 लाख। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल, ये वाले जो 31 मार्च की डेट है, ये यहाँ आएगी 1 अप्रैल। बाय बैलेंस कितना लोन बचेगा? 450। 31 मार्च को फिर से हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। कितने पे? 4,50,000 का 12%। कितना आएगा? 4,50,000 का 12%। कैसे निकालेंगे बताओ? कैलकुलेटर तो है एग्जाम में कहाँ? अच्छा, 4,50,000 का 10% कितना होगा? 10% 45,000। ध्यान से देखना, 45 हुआ। अब 2% और चाहिए, 2 जीरो कट करो। कितना आएगा? 2 जीरो कट करो इसमें, 4,500। 1% हुआ, डबल कर दोगे तो 2% हो जाएगा। 45 प्लस 45 90। 9,000। 9,000 इसमें ऐड करो, कितना बचा? हो गया 54। ये लिखा 50। टू कैश कितना?
देखो सारा है प्रैक्टिस का खेल। आपको 12 से मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, हमको ये आसान लगता है। 12 का पहाड़ा को पढ़े कल्याण हो जाएगा। 1,50,000 देना है प्लस, या तो आप कैश लिख दो या तो आप बैंक लिख दो, जो आपकी चॉइस। कितना आएगा ये? 2,04,000। अब कितना बचेगा? कर्जा बचा कितना? बैलेंस शीट सेकेंड ईयर 31 मार्च। थर्ड ईयर में 1 अप्रैल को बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। अगेन इंटरेस्ट 31 मार्च को लगाएंगे तो 3 लाख का 12%। 36,000 कैश। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1,50,000 की किस्त प्लस 20,000 का इंटरेस्ट, टोटल 1,36,036 पेमेंट कर देंगे। अब हमारा बैलेंस कितना बचेगा? कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? 4। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? थर्ड ईयर 31 मार्च ये अकाउंट बंद हो जाएगा। फोर्थ ईयर 1 अप्रैल 1,50,000। बनाएंगे 4 नंबर 4 साल सीधा हिसाब है। कितना? 1,50,000 का 18,000। सर मेरा फोन बच गया सर। टूटा हुआ है। नहीं लेकिन मेरे को सही। अरे रहते के तुमको बुला रहे हैं। ये आपने 4 साल में इस तरह से उसका अकाउंट बनाया। ध्यान देना, पिछले 4-5 साल में, जब से कोविड के बाद स्पेशली ये नहीं आया था और आया लास्ट ईयर, ठीक है ना? जिसके आ जाने की वजह से आप थोड़ा सेफ जोन में चले, ये आ चुका है तो इसके आने की चांसेस कम। कौन सा आने की चांसेस है? जो बचा। अभी जो क्वेश्चन बचे जो अपन को लगाने, देखो क्या होता है, जो एक बार आ गया होगा लास्ट ईयर में, उसके आपके लगे हुए ईयर में आने की संभावना कम है। कुछ उस चैप्टर से दूसरा पैटर्न पकड़े, ठीक है? जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट ईयर पिछले बार में नहीं आया तो उसके आने की चांसेस थे, इसलिए मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट स्पेशली करवाया। चलिए इसकी फोटो खींच के डालो ग्रुप में। ऐड हुआ है ना इस साल, 3 साल तो हटा हुआ रहा पर आया नहीं, तो इस साल संभावना है कि वही से क्वेश्चन पटक। क्योंकि देखो एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन और में रहेंगे, तो अब से या तो एडमिशन बने अच्छे से या तो रिटायरमेंट बने अच्छे से। क्या सर? क्या एडजस्टमेंट में कौन सा क्वेश्चन लगाना है? एडजस्टमेंट कैपिटल वो मैंने बता दी, बता दी सर एक बार भी ना बता दिए थे। 50 और 51 है। वही 50 और 51 है, और उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पीछे आपके नोट्स में सबसे पीछे दिए है जो प्रैक्टिस वाले। फोटो खींचो उसको जल्दी से, हटाए पे। आपको बॉटल टूटी थी, मेरी बुक खो गई। सर ये थोड़ी हमारे खोली के
कोई भेजना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फीस लीजिएगा 50 रुपये बॉटल। चलिए बुक के क्वेश्चन में आते हैं। बॉटल हो तो मुझे लगा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के सहारे पढ़ते हैं शुभ उसे बोलता है आप रिकॉर्ड कर रही हो मैं क्या पढ़ूंगा। चलो ध्यान दो। अब कौन सा हो गया फोटो खींच दिया इसका। और कोई बच्चा स्टार्टिंग में करा दिया था। नहीं आई उस दिन कोई नहीं आया था, हम तीनों बस आए थे। सही चलिए पहला जो मैंने क्वेश्चन टिक करवाया वो कौन सा है? नंबर 6। रिटायरमेंट में पहला क्वेश्चन टिक कराया नंबर 6। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है 6 नंबर में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 342। वाई रिटायर, वाई चला गया। And remaining partner decides their future profit in the ratio of 5:3। देखो ये क्वेश्चन जो अपन ने पहला वाला क्वेश्चन लगाया था वही क्वेश्चन है, फिर क्या चेंज हुआ क्वेश्चन में? यहाँ तक कि 432 है, यहाँ 342 है। बस ये घुमा दिया इसको इधर, इसको सेम पैटर्न है। आपको सीधे सीधे क्या निकालना है केवल? क्या निकालना है इसमें? निकालते बनेगा। अरे नहीं सर, हम सूख जा गीले का ये ना अरे यार वो बाद में सूख जाए, यहाँ आज भी सूख गया तो न्यू रेशियो निकालते बन जाएगा नहीं बन जाएगा? निकाल दीजिए। अरे पिछला क्वेश्चन है आपके मन में कुछ तो मेहनत करने दो यार उनको। सही? कर दीजिए सर। एक्स का क्या न्यू रेशियो? 5/8 माइनस 3/9। एलसीएम 70। अब जो बोलोगे वही लिखेंगे। 3/2 देखो ध्यान से देखना। जादू करने वाले आपको को धोखा हुआ जादू चूक जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था, जो मैंने करवाया था, 72 नहीं आ रहा है। ठीक है ना? उसमें अन्नू उसमें गई थी। क्या रेशियो था? 4:3:2। तो उसने इसको रिटायर कर दिया था, रेशियो रखा था 5:3। अब ध्यान की उसमें क्या किया इसने? 3:4:2, तो उसने इसको रिटायर कर दिया। रेशियो क्या आया? 5:2। आंसर इसीलिए दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? सेम। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है क्यों? है वही चीज, जादू ये करे ठीक है ना? जादू हो गया जादू। नहीं ऐसे
आधी थी सिगरेट गया क्वेश्चन नंबर 5 टिक कर लो जो आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है सब प्रैक्टिस के लिए सर पानी गिर गया तो पेन नहीं चल रहा है और सेकंड 5 और सेकंड और 5 अब बस उसके अलावा सेकंड और 5 वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। लगा बेटा इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लगवाया था टिक? थोड़ा सर इसके बाद था 17 क्वेश्चन नंबर 17 1717 नहीं सबसे सुनो पेपर में आया गर्ग प्रधान जैन। हमको लोगों को जयंती बता रहे हैं हाँ। इसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे बाप रे हाँ कल यही क्वेश्चन बड़ा लग रहा था किसी को 249 अपॉन उसको लग रहा था उसको क्या लग रहा था किसी को क्वेश्चन था किसको बड़ा लग रहा था पता नहीं। देखो जिस दिन ये क्वेश्चन हुआ था इस दिन ये नहीं आए थे, इतना गारंटी है मेरे पास। क्यों बहुत दिन में याद है क्या नहीं उस दिन याद है ना, मैं ये समझा रही थी तो उसको पल्ले नहीं पड़ा था स्कूल में, इसलिए वो सोच रही मैं मैं कब नहीं याद था नहीं उस दिन सर उसने अगले दिन सर ने बोला भी था सर हम लोग की आज बिगाड़ दिए शॉर्ट फॉर्म में हाँ सर हम लोग को बिगाड़ दिए ठीक है ध्यान दो। गर्ग प्रधान जैन एज अ पार्टनर दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 3:2:1। ध्यान देना। प्रधान रिटायर ऑन 31 मार्च। Who will retire? ये गया ठीक। On this day the balance of their capital was 6, 5 and 4। कैपिटल कहाँ लिखते हैं? ध्यान देना बहुत छोटा क्वेश्चन है। बाय बैलेंस 6,000 हाँ यही बोला था 4,000 4,000 5,000 तो नहीं मिलेगा। चलिए his share of goodwill is valued 4,500। ध्यान से वर्ड पढ़ो। his share of goodwill valued उसकी गुडविल है किसकी? प्रधान की। तो आपने लिखा प्रधान गुडविल कितनी है 4,500। Who will pay? By गर्ग कैपिटल by जैन कैपिटल in their gaining रेशियो। एडमिशन में सैक्रिफाइस में लेते थे, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो में देंगे। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर सीधे सीधे रेशियो निकल जाए यानी नया रेशियो कुछ ना दिया हो तो जो बचा हुआ रेशियो है वही क्या हो जाता है गेनिंग। तो अब यहाँ पे गर्ग जो है वो कितना देगा और जैन कितना देगा? ध्यान देना 4,500 इंटू 3/4 1/4 इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा 3 और 1 तो 3:1 कितना आएगा 4 से कट करो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई कर दो 1125 ठीक। ये अपन ने यहाँ लिख दिया 3375 1125 और यही चीज यहाँ लिख दी जाएगी प्रधान कैपिटल के नाम से 3375 1125। नेक्स्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन मशीन इज रिड्यूस बाय 1200। मशीन कम कितने की हो गई? ध्यान देना बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला स्टॉक रिड्यूस हुआ 800। स्टॉक नेक्स्ट प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 280। डाउटफुल डेब्ट अगला क्या है? क्रेडिटर इज डिक्रीज बाय 600। क्रेडिटर कम हुआ यानी प्रॉफिट तो बाय क्रेडिटर। नेक्स्ट लाइन पेटेंट
और द बुक वैल्यू 300 बिकम वैल्यूलेस, तो 300 का पेटेंट खत्म हो गया, लॉस हो गया। क्वेश्चन खत्म। दोपहर में फोन मिले बताते हैं, पहले इसका टोटल बताओ कितना आएगा। व्हाट इज द टोटल? 3580 3580 माइनस 600 कितना आ जाएगा? 8015 माइनस 929। आंसर चेक करो। बाय यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। फोन मिले ना 1980। अब ये कैसे डिवाइड होगा? तीनों का रेशियो क्या था? 3:1 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कट करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 30। यानी इसका आंसर आ जाएगा गर्भ प्रधान जैन। सर प्रधान हो गया सर, वो 330 जरा साइड पे लिखिए। कहाँ पे? उधर वाला, यहाँ वाला हाँ थोड़ा और इधर कर दीजिए। इसका दिए, ठीक है। 2 डिवैल्यूएशन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज किया तो अपन भी प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज किया। 99066033 डन। इसके बाद दो लाइनें बची, 2 कैश 2 बैलेंस। जो जा रहा है इसका टोटल क्या आ रहा था बताओ। अब इसको मत जोड़ने लगना। इसका टोटल क्या था? 4500 था। 45 प्लस 5 95। अब 95 में अपन ने क्या माइनस कर देना है? 660। 9500 माइनस 660 तो ये आ गया 40। 14 माइनस 6 8840 6000 है। 6000 में क्या माइनस करना है? इन दोनों का टोटल 75 2 गड़बड़ हो गया 5 9 7 6 10 हो गई 10 13। किसमें माइनस करना है? 6000 5 3 6 1 1 6 3 5। इसका टोटल है 4000। 4000 में से कितना माइनस करना है? 5 5 4 1 4000 में माइनस करना है 45 9 माइनस 5 बिजनेस की 2। कोचिंग हम लोग ही बस जाते, बाकी लोग का पानी खत्म क्वेश्चन। फीस नहीं आएगा। संभावना कम। क्यों? वो बेचारा कल से बोल रहा है। वो पहले ही प्रिंट नहीं करेगा सर उसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा अजीब हो गई पूरा काटिए ना। सर वो बॉयज से ये आया कब आया? ये बताओ कब आया था? काफी पहले आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 है। 17 है। तो बहुत गंदी फोटोग्राफर हो ऐसे होती है। मैं फोटोग्राफर अच्छी हूँ यार। नहीं हो मेरे से। अरे यार अच्छी नहीं तो बोले पैसा ले कैसे बोले ये बहुत पहले आते जब 6 नंबर में आता था। नहीं आएगा मतलब 2012 में आया था 10 साल पहले। इसके बाद कौन सा ठीक है? चलिए बिजनेस स्टडी निकालो। नहीं करवा रहे मेरी स्नैप के अंदर बता रहे हाँ हाँ आईफोन की
ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं? जो मैंने 2 नंबर और 5 नंबर बोला तुमको फोन ही दे वो देंगे, कैसे ले आएंगे?